के इधर बीजेपी में शामिल होने के पीछे की सियासत को आइए हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये सियासत क्या है। और ये तस्वीर कुछ दिनों में नहीं बनी है, बल्कि आपको बताएं कि बीजेपी में मुलायम की बहू जिस तरीके से आई हैं, ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव की जो बगावत है वो कई दफा इससे पहले भी देखने को मिल चुकी है। और अब अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन आज थाम लिया, तो समझना जरूरी हो जाता है कि योगी और मोदी की तारीफ क्यों हो रही थी। वो कहते हैं ना कि सियासत में कुछ भी अचानक नहीं होता, बल्कि उसके लिए बाकायदा पहले से स्क्रिप्टिंग की जाती है। यही कारण है कि अपर्णा के सियासी तीर हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तमाम मंचों पे तारीफ की। राम मंदिर के लिए चंदा दिया, जबकि तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। 11,11,000 का चंदा अपर्णा ने यहां पर दिया। दत्तात्रेय होसबोले के साथ अपनी फोटो उन्होंने शेयर की। दत्तात्रेय होसबोले के आरएसएस के सर कार्यवाह बनने पर बधाई भी उन्होंने दी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ उन्होंने की। और वो पहले पार्टी के लिए काम करें, शिवपाल यादव ने जब ये बात कही, फिर कहा कि फिर कोई उम्मीद करें। ये शिवपाल यादव से जब न्यूज़ 18 ने बातचीत की थी तब उन्होंने ये बात कही। साथ ही कहा था कि उनको समाजवादी पार्टी में ही रहना चाहिए। फिलहाल तो ये आप देखिए, शिवपाल यादव ने जब उनसे न्यूज़ 18 ने बातचीत की थी तो उन्होंने क्या कहा था, वो पहले पार्टी के लिए काम करें फिर कोई उम्मीद करें, ये बात कही। साथ ही कहा था कि उनको एसपी में ही रहना चाहिए। चाह रहे थे शिवपाल यादव कि वो एसपी में ही रहें, लेकिन अपर्णा ने एसपी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अखिलेश यादव ने क्या कहा, ये हमारे परिवार का मामला है। अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वो परिवार के मामले को सुलझा नहीं पाए और परिवार में एकजुटता दिखा नहीं पाए। इसी का भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश कर रही है और वो कह रही है कि अखिलेश यादव अपने परिवार के लोगों को भी अपने साथ नहीं रख पाए और इसीलिए, और सब ठीक है। अखिलेश यादव ने यह कहा था कि सब ठीक है। अब अखिलेश यादव को सवाल का जवाब देना होगा कि क्या सब ठीक है। आइए अब अपर्णा के बारे में आपको बताते हैं। अपर्णा यादव कहां से आती हैं? अब उत्तराखंड की रहने वाली हैं अपर्णा यादव, जिनको आप सब देखते हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, प्रतीक यादव की पत्नी हैं, अपनी गौशाला भी है इनकी, और प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। ये अपर्णा यादव की पहचान है और अब भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। मुलायम की उत्तराखंड की रहने वाली हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बयान दे रही थी, उससे भी कहीं ना कहीं कुछ आभास हो रहा था, जिसका जिक्र यहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी किया। और बड़ी खबर इस वक्त आ गई देहरादून से। हरक की कांग्रेस में एंट्री आसान नहीं। केदारनाथ से लेकर डोईवाला तक हरक का विरोध हो रहा है। केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने विरोध किया है। मनोज रावत ने बताया लोकतंत्र का हत्यारा। जिला कांग्रेस कमेटी ने भी पास किया है प्रस्ताव। हरक को भ्रष्टाचारी बताया है। पार्टी में शामिल न करने की मांग हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश सदस्यता प्रमुख राजेंद्र भंडारी ने भी विरोध किया है। हरक सिंह के कर्मकार बोर्ड घोटाले को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था। भंडारी ने कहा, पार्टी में हुई वापसी तो जनता के सवालों का कैसे कांग्रेस पार्टी जवाब देगी। तो हरक रावत पर कांग्रेस में यहां पर विरोध शुरू हो गया है। हरक का कांग्रेस में आना अब इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। केदारनाथ से लेकर डोईवाला तक हरक सिंह रावत का विरोध हो रहा है। केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने भी यहां पर विरोध किया है और लोकतंत्र का हत्यारा बताया है हरक सिंह रावत को। इस वक्त की बड़ी खबर, सदस्यता प्रमुख राजेंद्र भंडारी ने भी विरोध किया है। केदारनाथ से लेकर डोईवाला तक हरक का विरोध हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर को हम आपको बता रहे हैं। हरक सिंह रावत का कांग्रेस के अंदर विरोध शुरू हो गया है। अब उनकी वापसी की राहें आसान नजर नहीं आ रही हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केदारनाथ से डोईवाला तक विरोध। हरक की कांग्रेस में वापसी आसान नहीं है। सदस्यता प्रमुख राजेंद्र भंडारी ने यहां पर विरोध किया। केदारनाथ से लेकर डोईवाला तक हरक का विरोध। केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने यहां पर विरोध किया। सुनील और प्रभात हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कहा जाए,
अब तो भारतीय जनता पार्टी भी हाथ से गई और कांग्रेस भी हाथों हाथ लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में हरक सिंह रावत तो बीच में फंस गए हैं। बिल्कुल अनुपम, और मैं अभी कांग्रेस के प्रदेश हेडक्वार्टर में मौजूद हूं और यहां पर आप जो चहल पहल भी देखेंगे तो यहां पर हर किसी के जुबान पर सिर्फ हरक सिंह रावत को लेकर चर्चा है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या नहीं, कांग्रेस उनकी एंट्री करेगी या नहीं। यहां पर लगातार ये चर्चा बनी हुई और जिस तरह से आप देखेंगे कि हरक सिंह रावत की केदारनाथ से चुनाव लड़ने की चर्चाएं थी कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और केदारनाथ से चुनाव लड़ेंगे, तो केदारनाथ के जो मौजूदा विधायक हैं मनोज रावत कांग्रेस से हैं, वो कल ही इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध कर चुके हैं। उनका कहना है कि हरक सिंह लोकतंत्र के हत्यारे हैं और कांग्रेस हाईकमान को ऐसे लोगों को पार्टी में लेने से पहले सोचना चाहिए कि इसका जमीनी इम्पैक्ट क्या होगा। दूसरी बात, जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है वहां की जो जिला कांग्रेस कमेटी है उसने भी एक मीटिंग करके सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है कि हरक सिंह की पार्टी में एंट्री न कराई जाए। पार्टी के जो प्रदेश सदस्यता प्रमुख है राजेंद्र भंडारी, उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि जिन हरक सिंह के कर्मकार कल्याण बोर्ड के 400 करोड़ के घोटाले को कांग्रेस पिछले 2-3 साल से लगातार मुद्दा बनाती आ रही है, उन्हीं हरक सिंह को अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल करती है तो फिर वो बीजेपी और जनता के सवालों का जवाब कैसे देगी। जब जनता उनसे पूछेगी कि जिन हरक सिंह के घपले घोटालों का आप विरोध कर रहे थे उनको आपने पार्टी में शामिल कर लिया, तो किस आधार पर, किस बेस पर कर लिया, तो इसको लेकर भी कांग्रेस में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। डोईवाला से कांग्रेस के नेता हैं एसपी सिंह, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप अगर सुनेंगे उनकी बयान तो वो सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं कि यदि डोईवाला की सीट पर हरक सिंह को चुनाव लड़ाया जाता है या बाहरी व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाता है तो वो यहां तक अपने बयान में कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम अपडेट आगे भी आपसे लेंगे। तो यहां पर हरक सिंह रावत को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है।